Hello friends, welcome to the Nursing Glow. Today we discuss about hyperglycemia. हाइपरग्लिसीमिया को डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरग्लिसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब कहें तो शुगर लेवल इंक्रीज होने के कारण बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अक्कर हो जाती हैं, जिसको हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन बोला जाता है। डायबिटिक कीटो एसिड जो कि है वो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जो कॉम्प्लिकेशन है किसकी, डायबिटिक मेलाइटिस की। इसके कारण क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट इंसुलिन अमाउंट हो जाती है हमारी बॉडी में। कहने का मतलब ये है कि हमारा पेनक्रिया जो है वो जा तो इंसुलिन अच्छे से बना नहीं रहा है, या फिर हमारी बॉडी जो है अच्छे से ग्लूकोज लेवल को अच्छी तरह यूज़ ही नहीं कर रही है, इंसुलिन को अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पा रही है। उस वजह से हमें हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। और इसकी इटियोलॉजी क्या है, ड्यू टू डिक्रीज ग्लूकोज बाय सेल्स एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लीवर। हमारे सेल्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और इंक्रीज़ कहाँ हो जाता है, हमारे लीवर में ग्लूकोज का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने में मिल जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाते हैं, जिस वजह से हमें कंडीशन देखनी पड़ जाती है पॉलीयूरिया। बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो जाता है 24 आवर्स के अंदर। बॉडी में से 65 लीटर बॉडी जो में से वाटर आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम लेवल, पोटाशियम एंड क्लोराइड, इन तीनों का लेवल बहुत ज़्यादा लेवल पर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कंडीशन देखने को मिल जाती है डिहाइड्रेशन। उसके बाद एसिडोसिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिल जाती है ड्यू टू एक्सेस ब्रेकडाउन ऑफ फैट टू फैटी एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी, जो कि हमें ग्लूकोज से मिल जाती है। और अगर हमारी बॉडी में से अच्छा इंसुलिन बन ही नहीं रहा और हमें एनर्जी मिल ही नहीं रही, तो हमारे बॉडी में जो फैट है उसको ही हम यूज़ करने हमारी बॉडी यूज़ शुरू कर देती है। और मेन कॉजेज़ क्या हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के, सबसे पहले डिक्रीज जब मिस्ड हो जाता है डोज ऑफ इंसुलिन, या तो हम इंसुलिन का डोज किसी दिन मिस कर देते हैं, जब बाय एनी चांस मिस हो जाता है, उसकी वजह से हमें ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। इलनेस या इन्फेक्शन, किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन है या कोई ऐसी लॉन्ग टर्म कॉजेज़, जो कहें कि कोई ऐसी डिजीज़ कंडीशन है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशन को देखने को मिल जाती है, या फिर अनट्रीटेड डायबिटीज़ हो जाए या फिर अनडायग्नोस हो, उस कंडीशन में भी हमें हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर किन किन पेशेंट्स को होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस होती है, या फिर जिनको स्टमक इलनेस कोई हो, जब वॉमिटिंग हो रखी हो, हार्ट डिजीज़ इसमें बहुत कॉमन देखने को मिल जाती है, जिस कंडीशन में हाइपरग्लिसीमिया बहुत होता है। मेडिकेशन की वजह से प्रेगनेंसी में देखने को मिल जाती है, ब्लड क्लोटिंग में हो जाती है, ये सब कंडीशन रिस्क फैक्टर हैं। सबसे ज़्यादा हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन इनमें अक्कर होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी के कारण क्या लीड होगा, हमारे टिश्यू में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, और उसके बाद क्या होगा, ये हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन हमारी बॉडी में अराइज होनी शुरू हो जाएगी, जो डेफिनेटली सबसे पहले किन किन जगह पर इफ़ेक्ट करेगी, लीवर पर और किडनी पर। किडनी पे क्या होगा, किडनी में क्या हो जाएगा, कीटोन यूरिया बनना शुरू हो जाएगा और ग्लाइको यूरिया बनना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा लेवल पर यूरिन पास होगा, जिसकी वजह से यूरिन पास होने की वजह से वॉल्यूम क्या है, डिप्लीशन होनी शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट लीवर में क्या हो जाता है, ग्लूकोज का जो एक्सेस है वो सबसे ज़्यादा लीवर में होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से कौन सी मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा, ग्लूकोनोजेनेसिस होने शुरू हो जाएगा, जिससे हाइपरग्लिसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। और
उसके बाद हमारे लीवर में कीटोन्स बॉडी बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें कीटो एसिडोसिस की कंडीशन देखने को बॉडी में मिल जाएगी। इस वजह से हम इसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी बोलते हैं। अब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की कंडीशन के कॉजेस के कारण पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोडक्शन होने लग जाएगी हमारी बॉडी में, जिसके वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगा। पॉलीडिस्पीजिया की कंडीशन भी हमें देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर थ्रस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी हमारी बॉडी में। बार बार गला सूख जाता है इस कंडीशन में। ये सारी कंडीशन हमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने के कारण हमारी बॉडी में देखने को मिल जाती है। क्लिनिकली मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं? पॉलीडिस्पेजिया हो जाएगा पेशेंट को, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, पॉलीयूरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, उसके बाद को स्मॉल ब्रीथ देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम? ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो पेशेंट का नॉर्मल से कितनी ज़्यादा बढ़ रखी है उसके बाद पीएच लेवल चेक करो। एसिडोसिस है पेशेंट को, या एल्कलोसिस की कंडीशन हो रखी है पेशेंट को, हाइपोनेट्रीमा की कंडीशन देखने को मिल जाती है। उसका सोडियम लेवल चेक करो, पोटाशियम लेवल चेक करो, और ब्लड यूरिया एलिवेट है और कैरेटीन अगर एलिवेट है तो उसकी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हमें करनी होती है। उसके बाद यूरिन एनालिसिस करना होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। हम पेशेंट की मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? फ्लूइड थेरेपीज दे के पेशेंट को 0.9 की सेलाइन में हम IV में 0.5 to 1 तक हम पेशेंट को अपना फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करना पेशेंट का, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करने, पोटाशियम लेवल पेशेंट का चेक करना, करेक्ट करना पेशेंट का एसिडोसिस लेवल। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम कैसे कर सकते हैं? पेशेंट के वाइटल्स चेक करो, मॉनिटर करो उनके फ्लूइड बैलेंस को। नेक्स्ट है इंसुलिन थेरेपीज प्रोवाइड करना पेशेंट को, रेगुलर मॉनिटर करो कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कॉन्टीन्यूस चेक करना, 1 आवरली चेक करके रखना। उसके बाद मॉनिटर करना मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को। प्रोवाइड कर लो साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को और उसकी फैमिली को प्रोवाइड करना। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन हो सकता है फ्लूइड ओवरलोड हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, हाइपोकलीमिया, हाइपोग्लिसीमिया, कीटो एसिडोसिस, हाइपोग्लिसीमिया, ये सब कंडीशन हमें पेशेंट को देखने को मिल जाती है। और हम इसकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ड्रिंकिंग फ्लूइड, उनको फ्लूइड प्रोवाइड करना ताकि डिहाइड्रेशन पेशेंट की बॉडी में ना हो, क्योंकि पॉलीयूरिया की कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूरिन पास होने के कारण डिहाइड्रेशन की कंडीशन पेशेंट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट है ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना, 1 आवर या 3 आवर या 4 आवर के लिए हमें चेक करनी होती है। RBS चेक करो पेशेंट की। कार्बोहाइड्रेट्स पेशेंट को फ्रीक्वेंट हमें स्मॉल अमाउंट में प्रोवाइड करना होता है। डायबिटीज़ की सेल्फ मैनेजमेंट करनी होती है, पेशेंट को प्रोवाइड करो। इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करवानी होती है पेशेंट को। ये सब कंडीशन हमें हाइपरग्लिसीमिया में पेशेंट को प्रोवाइड करनी होती है, जिससे हमें प्रिवेंशन कर सके और हाइपोग्लिसीमिया की कंडीशन में उनकी क्योर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।